नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे इस चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम लोग चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23-24। तो आइए क्रमवार इसको देखते हैं। अनुच्छेद 23 फर्स्ट। इसमें मनुष्य के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। मनुष्य के क्रय विक्रय। क्या होता था कि पहले लोग बड़े बड़े जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा, नवाब, सुल्तान, बादशाह, ऐसे लोग जो है लोगों को खरीद लेते थे और खरीद कर जो है चाहे अपने यहाँ सेना में और या अन्य काम में उन्हें लगा देते थे। तो संविधान में यह व्यवस्था की गई, भैया अब जो है मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं होगा। मनुष्य को खरीद नहीं सकते आप, मनुष्य को बेच नहीं सकते आप। इसमें जो है खासकर जो है बच्चों और स्त्रियों को, स्त्री और बच्चों को भी खरीदा जाता था। तो बच्चे क्या थे, जहाँ पर जो है बड़े लोग नहीं पहुँच पाते थे तो वहाँ पर बच्चे आसानी से पहुँच जाते थे। और बागानों में काम करने के लिए, फूल हों, फल हों, कलियाँ पत्तियाँ चुगने के लिए, जैसा कि चाय के बागानों में, ऐसे काम जो है बच्चे बहुत तेजी से करते थे, स्फूर्ति से करते थे। और स्त्रियों के संबंध में, स्त्रियों को कुछ को काम में लगा दिया जाता था। और जो स्त्रियां हैं अति सुंदर है देखने में, तो उसे जो है ऐसे लोग भोग विलास के लिए में यूज करते थे। तो संविधान में जो है इस पर प्रतिबंध कर दिया गया कि मनुष्य का क्रय विक्रय अब नहीं होगा। और हम तो ऐसे महान देश के हैं जहाँ पर जो है 1, 2, 4 साल नहीं बल्कि 84 वर्ष गुलामों का शासन रहा है। ये किसी भी राजा महाराजा, नवाब, सुल्तान के बेटे नहीं थे, बल्कि उनके द्वारा खरीदे हुए गुलाम थे। और इतिहास हमें बताता है कि 1206 से लेकर 1290 तक भारत में गुलामों का शासन रहा है, जिसे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो संविधान के द्वारा मनुष्य के क्रय विक्रय, स्त्री पुरुष के क्रय विक्रय पर, बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 23 जो सेकेंड है वो भी इसी से संबंधित जो प्राविधान है। इसमें है बेगार पर प्रतिबंध। बेगार पर प्रतिबंध। बेगार का मतलब क्या है कि बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग
लोगों को जो है जबरदस्ती पकड़कर बलपूर्वक, मतलब बलपूर्वक जो है उनसे काम लेते थे। चाहे वो खेत का काम हो, बागान का काम हो, खादान का काम हो, तो बलपूर्वक उनसे काम लेते थे। और यह जो है कि सिलसिला ज़्यादा जो है चला मुस्लिम काल में, और उससे भी ज़्यादा चला ब्रिटिश काल में। क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजों का जो है शासन, जो उनका एम्पायर था, बहुत बड़ा था। ऐसे लोग जो है कि खेतों में काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए, रेलवे लाइनें बनाने के लिए एक देश से भी पकड़ कर दूसरे देश में लोगों को ले जाते थे। तो बेगार पर प्रतिबंध लग गया। ऐसे में जो है बेतहाशा दिन भर काम करना पड़ता था। आधा पेट खाने को मिलता था और मजदूरी में मिलती थी केवल कोड़ा। यदि कह रहे कि नहीं करेंगे तो मारा जाता था। तो ये है भैया 23 फर्स्ट और सेकेंड। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को किसी भी कल, कारखाने, मिल, फैक्ट्री, कोई खादान हो, ऐसे किसी भी जोखिम भरे कार्य में उन्हें नौकर नहीं रखा जा सकता है। और हमारे यहाँ जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सर्व शिक्षा अभियान में यह प्रतिबंध किया गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन होगा। और क्या होगा? निःशुल्क होगा। कोई भी फी जो है यहाँ पे नहीं करनी है। तो बुक्स देती है सरकार, किताबें देती है सरकार, यूनिफॉर्म का खर्च देती है, या कहीं की यूनिफॉर्म देती है या उसका पैसा देती है। मिड डे मील मिलता है, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, सब कुछ मिलता है। केवल नहीं मिलता है तो क्या? वो है शिक्षा। बच्चे जो है कक्षा 8 पास करके आते हैं, न सही शब्द लिख पाते हैं, न उनको मात्राओं का ज्ञान है। तकलीफ तो यह होती है देखकर कि 8 साल वहाँ क्या पढ़ाया गया इन बच्चों को। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मतलब 14 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता, उन्हें नौकर नहीं रखा जा सकता। इसी के साथ शोषण के विरोध अधिकार संपन्न होता है। जय हिंद।